हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। आप सभी देशवासियों को, प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को, आपको, आपके परिवारजन को, सभी को मेरे दोस्त RWA टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोस्त, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 79वां है ये, 79वां स्वतंत्रता दिवस है, 79। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा आप। चलिए, क्या है मेरे दोस्त, आज हमारा रस का पार्ट 4, अर्थात आज हम रस के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। आज हम क्या कर देंगे मेरे दोस्त? रस का जो टॉपिक है उसको मेरे दोस्त हम आज समाप्त कर देंगे। चलिए भाई, क्या कह रहा है? आज ज़्यादा लंबी कक्षा नहीं चलेगी, छोटी कक्षा चलेगी, क्योंकि रस आज समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो चलिएगा, अब देखिए, विभिन्न रस किसे कहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, विभत्स का अर्थ क्या होता है। देखिए, विभत्स बोलते हैं जुगुप्सा। जुगुप्सा किसको कहते हैं? घृणा। यानी कि ऐसी वस्तु देख लें, या ऐसी कोई चीज देख लें, या ऐसे व्यक्ति को देख लें जिसको देख करके हमको घृणा का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो। जिसको देखने के बाद घृणा का भाव हमारे मन में मेरे दोस्त उत्पन्न हो जाए, तो उसी को ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी? कि घृणित चीजों, या इसकी परिभाषा बनेगी घृणित चीजों, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर, घृणित व्यक्तियों को देखकर घृणित व्यक्तियों को देखकर उनके संबंध में विचार करना, उनके संबंध में विचार करना, उनके संबंध में विचार करना, और मन में घृणा का भाव उत्पन्न होना, और मन में घृणा का भाव उत्पन्न होना, भाव उत्पन्न होना विभत्स रस कहलाता है। विभत्स रस। विभत्स रस क्या करता है? कहलाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब इसका स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव और देवता, देवता। देखिए, अगर मैं विभत्स रस के स्थायी भाव की बात करूंगा तो क्या होगा? जुगुप्सा होगा, घृणा जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, और देवता जो दे रखा है मेरे दोस्त, इसका देवता काल हो जाएगा। विभत्स रस का देवता जो है वो मेरे दोस्त कौन हो जाएंगे? काल। अब इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई या ना, मुझे इतना बता दो। विभत्स रस के देवता काल हो जाएंगे मेरे दोस्त। काल जिसको हम कहते हैं भैरव, काल, भैरव। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? ठीक है, बात क्लियर हो गई या ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब।
इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? काल कह दो, या फिर मेरे दोस्त आप लोग सर नोट्स बनाएं या पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। देखो, अभी आपके पास समय है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काल भैरव कर सकते हो इसको चाहो तो। ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा विकल्प में, है ना। चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त मैं अगर बात करूं आप लोगों से इसके उदाहरणों की, तो मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना बोला है कि विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है ना, वो क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है मेरे दोस्त आपका जुगुप्सा, या फिर मेरे दोस्त क्या, घृणा। जुगुप्सा या फिर मेरे दोस्त क्या होता है आप लोगों का, घृणा होता है। अर्थात मैं अगर आप लोगों से बात करूंगा कि इसमें जो है सबसे ज्यादा अधिक पहचान इसकी जो होगी वो मेरे दोस्त इस शब्द से हो जाएगी, मांस। इसमें मांस शब्द का प्रयोग होता है। इसमें मांस शब्द का मेरे दोस्त क्या होता है, प्रयोग होता है। किसके अंतर्गत? इस विभत्स रस के अंतर्गत। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे देखो मेरे दोस्त, अब उदाहरण देखोगे, देखिए हर एक उदाहरण में मेरे दोस्त मांस शब्द का प्रयोग होगा। हर एक उदाहरण में मांस शब्द का प्रयोग होगा। मांस शब्द का प्रयोग होगा हर एक उदाहरण में। ठीक है, ये रहा इसमें भी। अब बताओ कैसे ना पहचान सकते इसको आप? अब बताओ कैसे ना पहचान सकते भाई उसको आप, ये बताओ। इतनी बात बताओ कैसे ना पहचान सकते मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई है ना? आकांक्षा गुड़िया, व्याकरण की बनाने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ेगी, बस साहित्य की बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप साहित्य पढ़ा लेना, बना देना। जीएस के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी जितनी ये क्लास रिकॉर्डेड पड़ी हैं सोनम मोहित जी, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। वो समझ लो कि 30 क्वेश्चन जो हैं वो 30 क्वेश्चन इनमें से ही आने वाले हैं आपके इन टॉपिकों, इन क्लासों में से आएंगे। इसीलिए तो रिकॉर्डेड क्लास दी है, ताकि आप अपनी क्लास को अपने समय अनुसार कभी भी देख सकते हो। ताकि आप क्लास को अपने समय अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, अब देखो, सिर पर बैठी हो काग, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। साहित्य कब से पढ़ाएंगे? देखिए साहित्य के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, साहित्य जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो कल से पढ़ाऊंगा। आज ये रस पूरा हो जाएगा, कल साहित्य शुरू हो जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना। अब देखो, साइंस के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए साइंस दिया है उसमें। ठीक है, अब देखो, सिर पर बैठियो काग आंख दऊ खात निकारत, मैं इसका अर्थ बताऊंगा तो आधों के मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा पानी, मैं बताता हूं। मैंने कहा सिर पर बैठियो काग आंख दऊ खात निकारत। भैया जी आपसे बात करनी है, कैसे होगी? देखो बात करने के लिए तो सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो आप लोग। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, कम से कम हजारों में मैसेज पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना आप। इंस्टाग्राम है ममतेश, ममतेश _कुमार _RWA, RWA ये है, ममतेश कुमार _RWA ये है इंस्टाग्राम। इस पर मैसेज कर देना जो भी समस्या आ रही है ना। मार्कशीट से संबंधित समस्या पूछनी तो भैया आप इस पे मैसेज कर देना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिए, हाँ जी, मैंने कहा सिर पर बैठियो काग आंख दऊ खात निकारत,
खींचत जिभिहि स्यार अतहि आनंद उर्धारत। ठीक है, ठीक है। तो भाई इसमें जो बात कही गई है, क्या कही गई है कि सिर पर बैठियो काग, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है मान लो ऐसी खुले मैदान में, ऐसा समझ लो मेरे दोस्त। ठीक है, खुले मैदान में एक जानवर की ले लो चाहे मनुष्य की ले लो, खुले मैदान में पड़ी हुई है, तो उसके सिर पर कौन बैठ गया? काग। काग बोलते हैं कौवा को। काग बोलते हैं किसको मेरे दोस्त? कौवा, जिसको हम कौवा कह दें। ठीक है, तो उसके सिर पर बैठा है काग यानी कि कौवा। आंख दऊ खात निकारत, आंखों को चोच मार मार के खा रहा है। कितना अच्छा पानी आएगा देखो मुंह में। आंखों को क्या कर रहा है? चोंच मार मार के खा रहा है। खींचत जिभिहि स्यार, आप कहोगे स्यार क्या होता है भैया जी? स्यार बोलते हैं गीदड़ को, गीदड़ को। खींचत जिभिहि स्यार, स्यार उसकी जीभ को पकड़ करके बाहर को खींच करके अतहि आनंद उर्धारत, और भैया आनंद से उसके हृदय पर धर करके उसको खा रहा है। उर बोलते हैं हृदय, यानी कि उसकी जीभ को बाहर को निकाल करके उसके हृदय पर धर करके वो खा रहा है। आगे बढ़ो। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, गिद्ध जो होता है वो जांग को खोद खोद के मांस को निकाल रहा है, और स्वान अंगुरीन को काटी काटी के खात बिदारत। स्वान बोलते हैं मेरे दोस्त कुत्ते को, कुत्ता जो है वो उंगलियों को काट काट के खा रहा है। इतनी बात मेरे दोस्तों की समझ में आ गई या ना? इतनी बात मेरे दोस्तों की समझ में आ गई या ना? मुझे बता दो जल्दी से थम्स अप करके। इतनी बात मेरे दोस्तों की समझ में आ गई या ना? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? पहले एक बार बता दो जल्दी से। गुरुवर विनती है, ये उदाहरण छोड़ दीजिए, मुझे अत्यधिक घिन आ रही है। अच्छा, घिन आने लगी अब आप लोगों को? मैंने तो आपसे बोला था कि मुंह में पानी आ जाएगा। हम्म। बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे क्या कहा है उसने कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है ना? पंख कीचड़ को भी बोलते हैं, गंदगी को बोलते हैं। महागौर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा, यानी कि जब आप कहीं पर सड़ता आना, सड़ता मतलब मान लो कि कहीं कोई कुत्ता मरा पड़ा हो और उसमें से इतनी दुर्गंध आ रही, इतनी दुर्गंध आ रही, और आप वहां से निकल के जा रहे हो, तो आप क्या कर लोगे? नाक बंद कर लोगे, मुंह को सकोड़ लोगे, थोड़ी देर के लिए सांस रोक लोगे, फिर निकल जाओगे। ये होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये होता है इसके अंतर्गत। बात समझ में आ गई? आगे देखो। जहत है मज्जा मांस रुचिर, क्या कह रहा है? जहत है मज्जा मांस रुचिर, लखी परत बगारे, जित जित छिड़के हाड़ सेत कहू रतनारे। यानी कि इसमें भी मेरे दोस्त किसका प्रयोग हुआ है? मांस शब्द का प्रयोग मेरे वीर इसमें भी हुआ है। जहत है मज्जा मांस रुचिर, लखी परत बगारे, इसमें भी मेरे वीर किसका प्रयोग हुआ है? इसमें भी मेरे दोस्त किसका प्रयोग हुआ है? इसमें भी मेरे शेर आपका मांस का ही प्रयोग मेरे दोस्त हुआ है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात या ना? एक बार थम्स अप कर दो। इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से फटाफट। एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त यहां तक, फटाफट बताओ जल्दी से। थम्स अप करके बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर हो गई है ना बात? इसमें भी मेरे दोस्त जहां मांस का दिखाई देना वही हो जाएगा। ठीक है सर, जीआईसी का हिंदी का बैच नहीं होगा क्या? देखिए जीआईसी का तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्त मेरी कक्षा अन्य जगह भी यूपीएसआई में भी चलती है, जिसके कारण समय नहीं मिल पाने का बिल्कुल भी उसमें डीप जाने का।
एलटी तो मैं कर दूंगा कवर, है ना, क्योंकि जीआईसी का लेवल इससे भी अप होता है, एलटी से भी अप होता है। तो जितना आप कर सकते हो इस बैच को पढ़ करके जीआईसी का कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी है ना, क्योंकि इसमें भी मैं बहुत डीप जा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, इसमें भी मैं बहुत डीप ही जाऊंगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या है, आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, आज ज्यादा बड़ी कक्षा नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अद्भुत रस 8 नंबर पर, बस इतने ही रस थे जिन्होंने भरत मुनि ने मेरे दोस्त क्या किया था, इनका उल्लेख किया था भरत मुनि ने, इनका क्या किया था, उल्लेख किया था, किन्होंने, भरत मुनि ने। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर सबकी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए अब देखो, मैंने क्या कहा, बस देखो आपको क्या करना है, इनके इसके उदाहरण में, इसके उदाहरण में आपको ये ढूंढना, ये ये ढूंढना, ये जो है, ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। ये जुगुप्सा जो है, ये जो विभत्स रस है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि मांस 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 दिखाई दे तो उत्तर विभत्स, खत्म बात। ठीक है, क्योंकि अन्य किसी में मेरे दोस्त मांस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसीलिए मेरे दोस्त, ठीक, सर जीआईसी के लिए इस क्लास से व्याकरण, व्याकरण कंप्लीट तैयार हो जाएगी किसी के लिए भी हो, व्याकरण कंप्लीट तैयार हो जाएगी किसी के लिए भी हो, और सुनो, साहित्य भी कंप्लीट तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें साहित्य में कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें डीप जाना पड़ेगा जीआईसी में, लेकिन जो आपका उच्च से थोड़ा सा नीचे है ना, वो तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। टॉपिक दोनों के सेम है, इतना तो जरूर है, टॉपिक दोनों के सेम है साहित्य में, लेकिन बस थोड़ा सा अप लेवल हो जाएगा उसका, उस इसके समय की अपेक्षा उसके समय में थोड़ा सा अधिक समय देना पड़ेगा उसके लिए। तो इसीलिए मेरे दोस्त मैं वो बैच नहीं लेकर के आया, कहीं ऐसा ना हो कि उस बैच के चक्कर में आपका बैच प्रभावित हो जाए, तो इसलिए मैंने कदम कोई नहीं उठाया, मना कर दिया था मैंने सर से, मैंने भाई मैं कर तो सकता हूं, लेकिन मैं फिर पूरा ही समय इसको दूंगा, फिर और जगह कक्षा कहां ले पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे दोस्त इसको नहीं कर पाया। चलिए अद्भुत रस की बात करूं, अलौकिक और आश्चर्यजनक दृश्य, अलौकिक और आश्चर्यजनक दृश्य, आश्चर्यजनक दृश्य, ठीक है, देखने सुनने से, देखने सुनने से, सुनने से, देखने सुनने से हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हो, हृदय में जो, हृदय में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, वहां अद्भुत रस होता है, वहां अद्भुत रस होता है,
वहां क्या होता है दोस्त? अद्भुत रस होता है। ठीक है। इनके जो, अगर मैं बात करूं स्थाई भाव की, इनके जो देवता की मैं बात करूं कि अद्भुत रस के देवता कौन थे। देखिए, अद्भुत रस का जो स्थाई भाव है वो आपका हो जाएगा विस्मय, जिसको आप कहते हो आश्चर्य। विभत्स रस का लिखा ना था मैंने? विभत्स रस का लिखा था जुगुप्सा अर्थात घृणा। सही है। ठीक है। आगे देवता कौन होंगे? ब्रह्म। देवता कौन होंगे मेरे दोस्त? ब्रह्म। इतनी बात समझ में आ गई? मधु लता जी कह रही हैं सर जी आपने बहुत अच्छा किया, आप बैच नहीं लाए उसका। देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, एक बैच ना लाने का कारण ये भी है कि उस पे मेहनत भी की जाए, बहुत सारी, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी की जाए, है ना, लेकिन और फिर बच्चा भी बहुत कम रहे, ये भी है एक, है ना, क्योंकि उस पर हम बहुत ज्यादा समय दे दें और बच्चा भी कम रहे। बच्चा कम रहने का कारण है आपकी जो योग्यता आई है, बड़ी बुरी योग्यता आई है। एलटी की भी बहुत बुरी योग्यता आई है और उसकी भी बहुत बुरी योग्यता आई है। चलो बीएड है, वो तो होना ही चाहिए, बीएड तो सबके पास है, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन मांगा वो बड़ा बेकार कॉम्बिनेशन मांगा, वो बहुत बेकार कॉम्बिनेशन मांगा, ये समझ लो। उसकी वजह से, योग्यता की वजह से काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो वंचित रह गए हैं, जो वंचित रह गए हैं, क्योंकि पहली योग्यता में और अब की योग्यता में अंतर इन्होंने दे दिया है। ठीक है। चलिए आगे देखो उदाहरण, आगे देखो। सर आप मेरा भी कमेंट देख लो। कौन कह रहे? अमित भैया मैंने देख लिया मेरे शेर, देख लिया वीर, देख लिया। साहित्य के बारे में बताइए कब से चलेगा साहित्य? देखो, एक कक्षा तो भारत कुमार मौर्य मेरे दोस्त मैंने करा दी है, किसकी? आदिकाल की। उससे आगे की कक्षा के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी है, आपके बैच में भी वीडियो आ गई है, उसमें मैंने ये बोला हुआ है कि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए जो कक्षा चला रहा हूँ, उन कक्षा को इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि मैं पहले रस को पूरा करा दूंगा, उसके बाद फिर मैं साहित्य को कराना शुरू कर दूंगा, ये मैंने बोला हुआ था। तो फिर रस आज पूरा हो जाएगा, फिर साहित्य कर लूंगा। जीआईसी में क्या कॉम्बिनेशन है हिंदी का? जीआईसी में कॉम्बिनेशन है, एक तो सबसे पहले आपका बीएड, उसके साथ होना चाहिए मेरे दोस्त आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एमए यानी कि हिंदी से। चलो यहां तक तो ठीक है। जो तीसरा जो बोल दिया उन्होंने कि हिंदी में कला संस्कृत से ग्रेजुएशन जो कहा है उन्होंने, ये वाला, ये जो पोर्शन कहा, ये बड़ा खतरनाक कह दिया। ग्रेजुएशन में कला संस्कृत मांगी, अब बताओ कहां से होगी? कहां से होगी कला में जो है ग्रेजुएशन, इस तरीके से बोला हुआ है। ठीक है, ये जीआईसी का बता रहा हूं मैं। बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए, याद भी कराते साथ साथ चलिएगा, बिल्कुल कराते चलेंगे, टेंशन मत लो। सर एलटी ग्रेड का फॉर्म जो है हमारा हिंदी से नहीं भरा गया, लेकिन हमने टीजीटी के लिए खरीदा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने यूपी टीजीटी के लिए बैच खरीदा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप नहीं हैं मधुलता जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है। ना ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, है ना। गृह विज्ञान की क्लास कैसे मिलेगी? गृह विज्ञान का तो बैचा रखा, अब गृह विज्ञान ले सकते हो आप लोग। पहले व्याकरण पूर्ण करा दीजिएगा, तो फिर साहित्य पढ़ाएं, क्योंकि साहित्य में टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। पहले साहित्य करेंगे, आप निश्चिंत रहें, व्याकरण को भी मैं धीरे 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 करके कराता रहूंगा, चिंता मत करो। हो सके एक आध क्लास एक्स्ट्रा और ले लूं, परेशान मत हो। जब जिम्मेदारी ली है तो वो पूरी बखूबी तरीके से निभाऊंगा। समझ में आ गई या नहीं? ठीक।
चलो आगे देखो, अब उदाहरण देखो मेरे दोस्त। चलो अब मेरे दोस्त अद्भुत रस की बात करो। आगे देखो, अब उदाहरण देखिएगा मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा था। सर हिंदी की क्लास नहीं ली थी, अब मुझे गृह विज्ञान की क्लास कैसे मिलेगी? आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो पूजा जी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो बढ़े आगे। देखो मैंने कहा कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, और मेरा स्वरूप विकराल देख। इसका अर्थ समझे या ना? यहां ध्यान से देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि अंबर में कुंतल जाल देख और पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, और मेरा स्वरूप विकराल देख। अर्थात ये जो पंक्ति है मेरे दोस्त रामधारी सिंह दिनकर की हैं, और ये कृष्ण की चेतावनी से है, यानी कि भगवान कृष्ण के विराट और शक्तिशाली रूप का इसमें वर्णन करती हैं। जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ब्रह्मांड को अपने बालों में, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंबर में कुंतल जाल दे, वे ब्रह्मांड को अपने बालों में और पाताल को अपने पैरों के नीचे और तीनों कालों को अपनी मुट्ठी में और अपने स्वरूप को भयानक रूप में देख रहे हैं, जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? वो भैया अद्भुत रस को दर्शा रहा है, आश्चर्य को दर्शा रहा है, जो कि चकित मेरे दोस्त होने का बोध करा रहा है। तीनों कालों का मतलब होता भूत, भविष्य और वर्तमान। वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों कालों का। तो यहां पर श्री कृष्ण का जो विकरा असली रूप है, भयंकर रूप है, उसको देख करके मेरे दोस्त चकित, आश्चर्य में पड़ना, यह भी मेरे दोस्त क्या है कि अपने आप में अद्भुत रस है। एक बार बता दो जल्दी से थम्स अप करके कि बात क्लियर हो गई है ना? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ दे दीजिए। गुड़िया रानी मैंने वर्कशीट के लिए बोला है, जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा रस की वर्कशीट आपके पास पहुंच जाएगी, खत्म बात। दो शब्दों में टेंशन ना लो, काम हर एक होगा, मगर धैर्य रखने की आवश्यकता है। और अगर ऐसे करोगे कि आज ही कुआं खोदना और आज ही पानी पीना, तो भैया हमारे बस की बात नहीं है। फिर तुरंत कुआं खोद के तुरंत पानी पीना हमें नहीं आता, क्योंकि पानी गदाला भी आ जा, और गदाला का मतलब होता गंदा, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हमें नुकसान भी दे सकता। तो इसलिए भैया पहले धैर्य से काम करेंगे और धीरता से काम करके अपने काम को मंजिल तक पहुंचेंगे, बात खत्म यही है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो सीढ़ी चढ़ने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जाता ऊपर पैड़ी पर, जब ऊपर छत पे जाना होता उसको। और ऐसा नहीं करता कि एक सीढ़ी पे यहां पैर रखा और एक सीढ़ी पे पांचवी पे पैर रखा, मुंह टूटने का खतरा रहे। तो भैया इसीलिए ध्यान से करो और ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना सब आराम से, जब आपका ये भाई जिंदाबाद है, सब कुछ कराने के लिए तैयार है, तो काहे की चिंता करते हो आप? है। और हाँ, इतनी बड़ी बात भी बोल दूंगा लो मैं, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी लगती है तो आप मुझे, मैंने अभी इंस्टा आईडी दी है, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कोई भी समस्या हो आपसे मैं पर्सनल तक बात कर सकता हूं भाई, परेशान मत हो, आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा मैं। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, चलिए। और ये भी कहा था कि क्लास कल की 10 बजे क्लास होगी, लेकिन नहीं हुई, लेकिन नहीं हुई। मैं तो आपसे बट बहुत दिन टाइम से हिंदी पढ़ी हूं, यूपी कांस्टेबल में भी पढ़ी थी। चलो अच्छी बात है, चलिए। हाँ जी, अब आगे देखो। बरसे कंबल भीजे पानी और कबीरदास की उल्टी बाणी, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब जानते हैं मेरे दोस्त क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बरसे कंबल और भीजे पानी, कायदे में बरसता क्या है? पानी। कायदे में बरसता क्या है? पानी। यहां क्या बरस रहा है? कंबल। कभी कंबल को बरसते हुए देखा? उल्टा है ना? आश्चर्यजनक बात है कि ना? जी हां सर, बिल्कुल है, कहने की आवश्यकता ही ना है, साफ साफ दिखाई दे रहा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बात समझे कि ना? इतनी बात समझे कि ना? मेरी बात ध्यान से बताओ जल्दी से, इतनी बात। आगे देखो,
आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा कि देख यशोदा शिशु के मुख में, और सकल विश्व की माया, और क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात इस बात का मतलब समझ रहे हैं? मैंने कहा देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात यह एक अद्भुत दृश्य है। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों से कि देख यशोदा शिशु के मुख में, माता यशोदा ने अपने शिशु यानी कि कृष्ण के मुख में देखा। क्या देखा? सकल विश्व की माया, संपूर्ण ब्रह्मांड की माया, लीला, ऐसा दृश्य उन्होंने उसको देख लिया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, यानी कि कुछ क्षण के लिए यशोदा मां अचेत हो गई। क्षण भर को वह बनी अचेतन, यानी कि कुछ क्षण के लिए यशोदा मां अचेत हो गई, स्तब्ध हो गई, हिल न सकी कोमल काया। उनकी कोमल देह, उनका कोमल शरीर हिलने में असमर्थ हो गया। इतनी आश्चर्यजनक घटना थी जिसको वो विस्मय में पड़ गई। इतनी बात बताओ, जल्दी से समझ में आ गई या ना? फटाफट बताओ, इतनी बात बताओ, थम समझ में आ गई या ना? ये वाली बात फटाफट बताओ, थम सब करके जल्दी से। क्लास तो सही चल रही है, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर प्लीज, साक्षी अवस्थी का क्या मैसेज? सर प्लीज संस्कृत की क्लास आपने कहा था कि लेंगी वर्षा मैम, तो वो करवाइए, आपने ही कहा था। गुड़िया रानी, मैंने कहा था, शायद आपने कल की कक्षा नहीं देखी। देखो, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम जो कक्षा नहीं देखते निरंतर, मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूं, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने का। कब नहीं होने का? जब तक हम अपने काम के प्रति डेडिकेट नहीं होते। ये बात का ध्यान रख लेना। और अगर हम अपने काम के प्रति डेडिकेट हो जाएंगे तो हमें कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हमें सिलेक्शन लेने से रोक सके। ये भी बात ध्यान रखना। कारण बताऊं उसका क्या है? इसका कारण यह है कि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम एक क्लास को छोड़ करके दूसरी कक्षा अपनी, मान लीजिए एक दिन हमें कोई काम लग गया तो हमारी वो कक्षा छूट गई, अगले दिन हमें और काम लग गया तो हमारी वो कक्षा भी छूट गई, 2 कक्षा हो गई। फिर हमने क्या किया? तीसरी कक्षा से लाइव लेना शुरू कर दिया, 2 कक्षा हमारी छुट्टी पड़ी। तो भैया, जो ज्ञान 2 कक्षा में मिल गया वो क्या तीसरी कक्षा में एक साथ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, असंभव। तो भैया मैंने बता रखा कि कब से संस्कृत होगी। गुड़िया रानी, मैंने कल की कक्षा में बताया था कि संस्कृत कब होगी। मैं धोखे में रखता ही नहीं हूं, क्योंकि मैम ने मुझसे बोला था कल के सर मैं संस्कृत में संधि का टॉपिक कराने जा रही हूं, आप भी अपने बैच में बोल देना। तो भाई मुझे भी लगा कि चलो एक उसमें चल रहा है तो इसमें भी चल जाएगा। लेकिन मैम का फिर जवाब आया कि सर मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ आज, कि मैं जो हूं अब मंडे से इसको कराऊंगी संधि को। तो सीधी सी बात है, संधि जो है मंडे से आप लोगों की संस्कृत 10 बजे से मिल जाएगी। आपको कहने की आवश्यकता ही ना, मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? बस खत्म बात, इतनी सी बात है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। बढ़ूं आगे मेरे दोस्त, बढ़ूं? चलिए आगे देखो, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा, इसीलिए तो मैंने आपकी हाथों हाथ संस्कृत भी शुरू कर दी। भाई RWA जो जाना गया ना, वो इसी मामले में जाना गया कि बच्चों के साथ अन्याय ना करना, तुरंत उनका सिलेबस पूरा कराना किसी भी तरीके से हो। बात समझ में आ गई क्या ना? इसलिए मैंने आपको बताया। आगे आ जाओ। एक अचंबा देख रहे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गई। देखिए, एक अचंबा देखा, एक आश्चर्य देखा। सिंह यानी कि शेर को, तगड़े शेर को गाय चराते हुए देखा। ऐसा कभी संभव है क्या? बताओ। गाय चर रही हो और शेर वहां बैठा हो, ऐसा कोई संभव है क्या? शेर तो शेर ही हो भैया, वो तो शिकार की तलाश में रहे अपनी है। तो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह, मजबूत बलशाली शेर, सिंह चरावे गाय, यानी कि गाय को चरा रहा है। और पहले पूत, यानी कि पहले पूत का मतलब होता पहले पुत्र, पहले पुत्र, पीछे भाई माई, उसके पीछे मां, उसके पीछे मां
चेला के गुरु लागे पाई। चेला के पैर लग रहे हैं गुरु, गुरु जो है चेले के पैर लग रहे हैं चेले के। ऐसा कभी हो जाएगा क्या? ना 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 ना, गलत है, गलत है मेरे दोस्त। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? मैंने क्या कहा आप लोगों से, ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने कहा कि एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा है, एक आश्चर्यजनक बात देखी है कि ठाडा सिंह, बलशाली सिंह जो है गाय को चरा रहा है। आगे दिया है कि पहले पूत पीछे भाई माई। ऐसा कभी सुना है कि बेटा आगे आगे भाग रहा और उसके पीछे माँ भाग रही? जब तो देखा होगा कि बेटे ने कोई गलती कर दी और माँ डंडी लेकर भाग रही, वो अलग बात है। लेकिन अगर माँ आगे जा रही है और बेटा उसके पीछे न जा तो बात बेकार है, फिर वो ममता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले पूत पीछे भाई माई। हम बहुत भागे करे थे अपनी मम्मी के पीछे, हम अपनी मम्मी से बहुत लगाव था और है और रहेगा। अब हमारी माता जी नहीं रही हैं, 2022 में एक्सपायर हो गई वे, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे, वो तो हम ही जानते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि पहले पुत्र है, पीछे उसके माई भाग रही है, मां भाग रही है, और चेला के गुरु पैर लग रहे हैं कि गुरु जी जो है चेले को पैर पड़ रहे हैं। इतनी सी बात है जो कि असंभव है, आश्चर्यजनक बात है, यही दर्शाई जा रही है। तो इतने उदाहरण समझ में आ गए। इसके बाद एक उदाहरण ये आता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से, ऊपर कर दियो इसे। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त क्या, कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। मेरे दोस्त यहां ध्यान देना, बिनु पग, पग जानते मेरे दोस्त, पैर, बिना पैर के कोई आदमी चल सकता क्या? ना। सुने बिनु काना, बिना कान के कोई सुन सकता क्या? बिना कान के कोई सुन सकता क्या? ना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बोलते हैं मेरे दोस्त हाथ, बिना हाथों के कोई विभिन्न कार्य कर सकता क्या? नहीं। विभिन्न हाथों के कोई विभिन्न कार्य कर सकता क्या? नहीं। आनन रहित सकल रस भोगी, अरे मुख ही नहीं है और संपूर्ण रसों का भोग कर रहा है। बिना मुख के कोई संपूर्ण रसों का भोग कर सकता क्या? नहीं। बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बिनु वाणी यानी कि बिनु वाणी का मतलब होगा गूंगा, गूंगा होने के साथ बोलने का उल्लेख करना, यह भी कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? एक कौन है ये? नीरज पाल सर, इस वक्त में उत्प्रेक्षा अलंकार है, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेरे दोस्त बिल्कुल गलत, सरासर गलत मेरे शेर। ठीक है, इसमें अलंकार होगा मेरे वीर विभावना। कौन सा अलंकार होगा? जब अलंकार पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। इसमें अलंकार होगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां होता है विभावना अलंकार। हाँ अमित जी, हो जाएगा दोस्त। बात समझ में आई है ना? मैंने कहा यहां देखो पहली पंक्ति में क्या बोला है कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, और बिना हाथों के विभिन्न कार्य को करना, और बिना मुख के संपूर्ण रसों का भोग करना, और गूंगा होने के साथ वक्ता बोलने का उल्लेख करना। मेरे दोस्त किसको दर्शाता है? वो मेरे दोस्त आपके आश्चर्यजनक बात यानी कि विभत्स रस को दर्शाता है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे शेर? ये समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ो मेरे दोस्त आप लोग किस पर? इसके बाद बढ़ जाओ मेरे दोस्त आप लोग किस पर बढ़ोगे? नौवा रस आता है आप लोगों का शांत। ध्यान से देखना, नौवा रस कौन सा आता है मेरे शेर? शांत रस आता है, उसको ध्यान से देख लो अब आप। नौवा रस कौन सा आता है मेरे दोस्त आप लोगों का? शांत रस आता है।
शांत रस। अब आप कहोगे कि भैया जी ये शांत रस कौन सा होता है, किसे कहते हैं शांत रस, है ना। भैया जी ये शांत रस किसे कहते हैं, कौन सा होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, शांत रस बोलते हैं मेरे दोस्त किसको, कि जहां ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। मैंने बोला जहां, जहां न दुख होता है, जहां न दुख होता है, जहां न दुख होता है न द्वेष होता है, न द्वेष होता है, जहां न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। मन सांसारिक कार्यों से, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य क्या कर लेता है मेरे दोस्त, वैराग्य प्राप्त कर लेता है। उसी को ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम शांत रस कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, फटाफट बताओ जल्दी से, थम्स अप करके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, फटाफट बता दो जल्दी से अब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई दोस्त या ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त। क्लियर हो गई इतनी बात। क्लियर हो गई ना दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मैंने बता दिया था कि हो जाएगा। आप मेरे कमेंट का कोई रिप्लाई, अमित मैंने बोला तो मेरे दोस्त, अभी तो बोला मेरे वीर हो जाएगा, अभी तो बोला मेरे शेर हो जाएगा, अभी तो बोला मैंने मेरे दोस्त हो जाएगा वीर हो जाएगा, बोला है मेरे वीर मैंने। हम्म। रस के आप लोगों को 99 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे दोस्त। रस के जो हैं आप लोगों को 99 क्वेश्चन मिलेंगे, जो वर्कशीट में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है ना, जिससे उसको आराम से आप कर सकते हो तैयार। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं या ना। अब देखो उदाहरण, अब देखो मेरे दोस्त उदाहरण, पहले इसके वो देख लो, स्थाई भाव देख लो पहले, फिर इसका मेरे दोस्त क्या देखेंगे आप, देवता। स्थाई भाव, स्थाई भाव, और फिर देखेंगे मेरे दोस्त आप लोग क्या इसके देवता। देखिए स्थाई भाव होता है इसका मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, जिसको हम बोलते हैं शांत रस का निर्वेद।
और आप कहोगे निर्वेद किसे कहते हैं? निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, वैराग्य को कहते हैं। और मेरे दोस्त देवता जो हैं इसके वो कौन है? नारायण। फटाफट लिखो जल्दी से इसको मेरे दोस्त, फटाफट लिखो इसको जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से। एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त लिखो इसको। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, अब इसके उदाहरण देखिए क्या कह रहा है। शांत रस को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? भयानक रस करवा चुके हैं क्या? भयानक रस तो कल की कक्षा में करा दिया प्रतिभा, भयानक रस तो कल की कक्षा में करा दिया। हाँ जी, शांत रस का उदाहरण देखिएगा अब क्या कह रहा। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यानी कि यहां पर जो बात की जा रही है मेरे दोस्त, इसमें क्या कही जा रही है बात? इसमें तपस्वी से की जा रही है कि तपस्वी तुम इतने क्यों क्लांत हो, अर्थात वेदना का ये कैसा वेग तुम्हारे मस्तक पर छाया हुआ है ना। यानी कि यहां पर तपस्वी को आमतौर पर शांत और स्थिर बताया है। इतने अधिक पीड़ा से क्यों भरे हुए हो, अर्थात ये दिया ना कि वेदना का ये कैसा वेग, इतनी अधिक पीड़ा से आप क्यों हो, यानी कि इतनी अधिक पीड़ा में आप क्यों हो, क्या पीड़ा का कोई रहस्य है? बताओ, वेदना का ये कैसा वेग है, क्या पीड़ा का कोई रहस्य है? ठीक है, तो आप मेरे दोस्त यहां पर बताया जा रहा है। फिर कामायनी में जो है श्रद्धा मनु से पूछती है कि वे इतने दुखी क्यों हैं, जबकि वे एक तपस्वी हैं और आमतौर पर शांत और स्थिर रहने चाहिए। यह प्रश्न मनु के भीतर चल रहे गहरे भावात्मक में दर्शाता है। ये जो कामायनी है ना मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद की, उसकी पंक्ति है ये वाली। तपस्वी से पूछा जा रहा है जो, यानी तुम इतने शांत क्यों हो, तुम इतने क्लांत क्यों हो, तुम इतने हताश क्यों, तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो, ये उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पता कौन सा? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है आपका अब लो नसानी, अब लो नसे हो। ठीक है, अब लो नसानी, अब न नसे हो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है उदाहरण आपका। ये वाला नीचे वाला जो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है मेरे दोस्तों उदाहरण। बात समझ में आ गई क्या ना? यानी कि अब लो का अर्थ है मेरे दोस्त अब तक, नसानी का अर्थ होता है नष्ट हो गया है। ये है अब तक, अब तक। नसानी का अर्थ है मेरे दोस्त नष्ट हो गया है, नष्ट हो गया। अब लो नसानी यानी कि अब तक तो नष्ट हो गया है। अब न नशे हो, अब नष्ट नहीं करूंगा। अब न नशे हो, अब नष्ट नहीं करूंगा। अब नष्ट नहीं करूंगा। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का शांत रस की ओर संकेत करता है। ये भी मेरे दोस्त किसको दर्शाता है? ये भी मेरे दोस्त आपका शांत रस की ओर संकेत करता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? एक उदाहरण और है, मन रे तन कागद का पुतला। ठीक है, मन रे तन कागज का पुतला, यानी कि हे मन, यह शरीर तो कागज का पुतला है।
इसका जवाब यह है कि यह शरीर तो कागज का पुतला है, शरीर क्षणभंगुर है यानी कि अल्पकाल तक रहता है। ये दिया ना, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना, ये पूरी पंक्ति का मैं अर्थ बता रहा हूं। मन रे तन कागज का पुतला, कबीरदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है ये कि हे मन, यह शरीर तो कागज का पुतला है और शरीर क्षणभंगुर है, पानी की बूंद से भी जल्दी नष्ट हो जा सकता है, इसलिए इस पर गर्व करना व्यर्थ है। पानी की बूंद से भी ये नष्ट हो सकता है जल्दी, इसलिए इस पर मेरे दोस्त गर्व करना गलत है। एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा देता हूं। यहां पर तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, ये कामायनी से लिया गया है मेरे दोस्त आप लोगों का, और श्रद्धा मनु उसके पात्र हैं कामायनी के, आप जानते ही हो। उसमें तपस्वी से पूछा जा रहा है कि तपस्वी तुम इतने क्लांत क्यों हो, तुम इतने शांत क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मस्तक पर जो है यह वेदना का कैसा वेग छाया हुआ है, तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो। ठीक है, आहा तुम कितने अधिक हताश, इतने अधिक हताश क्यों, इतनी पीड़ा में क्यों हो, बताओ यह कैसा उद्देश्य, अगर उसका कोई कारण है तो आप हमें बताओ, ये पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो भैया यहां तपस्वी का वैराग्य में चले जाना बोध करा रहा है। आगे, मन रे तन कागज का पुतला, ये मेरे दोस्त कबीरदास की पंक्ति है। उन्होंने कहा मन जो है वो कागज का पुतला है, अर्थात ये शरीर जो है ना, ये शरीर क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर, क्षणभंगुर का मतलब होता अल्पकाल तक रहने वाला। शरीर क्या है, क्षणभंगुर है, जो अल्पकाल तक रहता है। इन्होंने क्या कहा था मेरे दोस्त आपसे कि लागे बूंद बिनसी, एक बूंद से भी ये शरीर नष्ट हो जाता है, फिर आप इस पर गर्व क्यों करते हो, ये इस पर गर्व करना क्यों है, ये वाली बात दर्शाई है, ये वाली बात दर्शाई है। आगे, अब लो नसानी अब न नसे हो, अब लो, अब तक, नसानी, अब तक तो नष्ट हो गया, दिया है क्या कि अब लो नसानी, अब तक तो नष्ट कर दिया, अब न नसे हो, अब नष्ट नहीं करूंगा, अब नष्ट नहीं करूंगा। तो ये भी मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है, ये भी मेरे शेर आपका शांत रस को ही दर्शा रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, बताओ। एग्जाम में किसकी वाक्य भी पूछा जा सकता है, वो मैं कराऊंगा, साइमा खातून जी वो मैं कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा, रानी गुड़िया मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब आगे बढ़ूं या ना, अब तो समझ में आ गया नहीं दोबारा बताने पर भी, जल्दी से बताओ थम्स अप करके, आ गया कि नहीं, जल्दी से बताओ थम्स अप करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप लोगों का क्या, वात्सल्य रस। क्या आता है मेरे दोस्त 10 नंबर पर आप लोगों का, वात्सल्य रस, ये आता है। ठीक है जी, वात्सल्य रस क्या कहता है मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है, पवन हो रही मेरे दोस्त, हो रही। ठीक है, अब देखो वात्सल्य रस की परिभाषा क्या बनेगी, छोटे बालक बालिकाओं के प्रति, छोटे बालक बालिकाओं के प्रति, छोटे बालक बालिकाओं के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति ममता के भाव से है, ममता के भाव से है, ममता के भाव से है। इसका स्थायी भाव, और इसका जो मेरे दोस्त देवता हैं, देखो
इसका जो स्थाई भाव है वो तो वात्सल्य होता है, लेकिन इसके जो देवता हैं मेरे दोस्त वो कृष्ण माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कृष्ण। देवता कृष्ण हैं। और मेरे दोस्त स्थाई भाव आपका स्नेह है। स्नेह अर्थात प्रेम। और मेरे दोस्त वात्सल्य रस का जो सम्राट कहा जाता है ना, बताओ किसको कहा जाता? वात्सल्य रस का, रस का सम्राट कौन है मेरे शेर? वात्सल्य रस का सम्राट है आपके सूरदास। कौन है वीर? सूरदास जी। फटाफट हो गया ना दिमाग में, अब बैठ गई ना बात। वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास जी को। एक बार थम्स अप कर देंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे मेरे दोस्त, फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से। सर जी एग्जाम्पल और दीजिएगा, संदीप यादव जी कह रहे हैं। वात्सल्य रस, अरे रस तो सही लिख रहा है और गलत कहाँ लिख रहा है रस? ये जो रस है, अरे ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात ना है, वो उसमें मिल गया था। देख लो अब आप लोगों के सामने मैंने क्या कहा आप लोगों से। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त क्या, कि मेरे दोस्त इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप सभी को। क्या? कि मेरे वीर, मैंने कहा छोटे, इसमें जो होता है वो छोटे बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम होता है, सगे संबंधियों के प्रति प्रेम होता है, ठीक है। और मेरे दोस्त ममता के भाव से होता है ना। अर्थात कहने का मतलब है जो रिश्तेदार हो वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, ये बात दिमाग में रखनी है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है ना इतनी बात? ठीक है या ना इतनी बात? उदाहरण आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे मेरे दोस्त अलग से। चलिए आगे देखो, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं वात्सल्य रस के मेरे दोस्त। देख सकते हो कि वात्सल्य रस के उदाहरण होंगे आप लोगों के, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। ठीक है, ये इस तरीके से वात्सल्य रस के मेरे दोस्त क्या हो सकते हैं, ये उदाहरण होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोगों को मैं करा रहा हूं। देख सकते हो मेरे दोस्त किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखो उसने कहा कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। तो मेरे दोस्त ये दर्शाता है आप लोगों का वात्सल्य रस की ओर संकेत करता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ यशोदा माता का श्री कृष्ण को पालने में झुलाना छोटे बालक के प्रति प्रेम को दर्शा रहा है। आगे हलरावे हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं, जैसे ही सोते हैं कुछ गा देती हैं, कुछ ना कुछ गा देती हैं। तो वो मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? वो आपका यशोदा का श्री, यशोदा का जो है श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शा रहा है। बेटे ये काम कर ले।
आगे देखो, मैंने कहा यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। कुछ बात थी, टाइपिस्ट को बुलाया था इसलिए मैंने आवाज बंद करी थी। ठीक है, चलिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके टॉपिक के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कर सकते हो। मैंने कहा यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। जैसे ही सोते हैं वे कुछ गा देती हैं। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों को, किलकत कान घुटरनी आवत, यानी कि किलकत कहना घुटरनी आवत, किलकारी मारते हुए काना घुटनों के बल आ रहे हैं, मनी में कनक नंद के आंगन बिंब पकिरवे धावत। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? इसका मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे बंधुओं, किलकारी नहीं मारता छोटा बच्चा, जानते हैं कि नहीं जानते? किलकारी नहीं मानता छोटा बच्चा, मारता, बिल्कुल मारता। इस तरीके से किलकारी मारता हुआ, हाथ को लपेटता हुआ, घुटनों के बल चलता हुआ, हाथ को ऐसा करके हाँ, हाँ, इस तरीके से भगा चला जा एकदम से। तो भैया वही बात है, किलकत कहना घुटरनी आवत, यानी कि किलकारी मारते हुए कहना घुटनों के बल आ रहे हैं। मनी में मनक, मनी में कनक, कनक बोलते हैं मेरे दोस्त सोने को, सोना। देखिए जैसे हम अपने घरों में चारों तरफ बॉर्डर कर लेते हैं टाइल्स का, नीचे 4 फीट या 5 फीट का मान लो, है ना, जैसे हम अपने घरों में चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं, टाइल्स की बॉर्डर लगा देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं, इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण का महल है उसमें भी मेरे दोस्त चारों तरफ सोने की लेयर लगी हुई थी। सोने की लेयर यानी कि सोने का बॉर्डर समझ लो, या महल सोने का समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो मणि में कनक नंद के, यानी कि जो उनके आंगन में चारों तरफ सोने की लहर लगी हुई थी, लेयर लगी हुई थी। तो नंद क्या कर, जब वो सोने की थी तो उनका जो प्रतिबिंब था, उनकी जो छवि थी, वो कहां पड़ रही थी? वो सीधे जो है किस पर पड़ रही थी? वो पड़ रही थी उनके उसमें। मैंने क्या कहा, उनकी जो सोने की लेयर लगी हुई है, मैंने कहा हम टाइल्स लगा लेते, हम पर भैया कहां इतना सोना रखा है ना, तो भाई हम टाइल्स लगा लेते हैं। उनके टाइल्स के स्थान पर क्या था? वो सोने का बॉर्डर बना हुआ था, जिसके कारण वे घुटनों के बल आ रहे थे। तो वो घुटनों के बल अपनी प्रतिछवि उसमें देख रहे थे, वो दर्पण का कार्य कर रही थी। कुल मिलाकर ऐसा समझ लीजिएगा कि वो जो सोने की परत थी वो दर्पण का कार्य कर रही थी। तो वो उसमें जब अपनी प्रतिछवि को देखते हैं तो उसको देख करके किलकारी मारते और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो यही बात इस उदाहरण में कही गई है कि मणि में कनक नंद के आंगन में बिंब प्रतिछवि पकिरवे धावत, पकड़ने के लिए भागते हैं। तो यही बात उसमें कही गई है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक उदाहरण है, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित अपने हाथों को, अपने मुंह को, नवनीत मतलब घी मक्खन में लपेट करके, घुटरनी चलत रेणु तन मंडित, मुंह पर भी दधी लेप कर रखा, है ना। यह भी मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आता है? वात्सल्य रस के अंतर्गत ही आता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप कर दो मुझे। इतनी बात सभी मेरे छात्रगण की समझ में आ गई है ना? मुझे थम्स अप करके बता दो, फटाफट बता दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? थम्स अप करके बता दो जल्दी से, फटाफट बता दो, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ दोस्त, बताओ, थम्स अप करके बताओ। मणियों और सोने का आंगन, हाँ वही तो मैं, मणि लगी हुई है और सोने का आंगन बना हुआ है, बस यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। आ गई भैया जी? चलिए जी, अच्छी बात है, आनी चाहिए। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का भक्ति रस। 11 नंबर पर आता है आप लोगों का कौन सा रस मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे बंधुओं? भक्ति रस। अब आप कहोगे भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है। यह ईश्वर विषयक, ईश्वर विषयक, यह ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है, रति की ओर
ले जाता है, ले जाता है, यह ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, और इसका मेरे दोस्त देवता, देवता कौन होते हैं बताओ, बताओ कौन होते हैं। इतनी बात बताओ जल्दी से, कौन होते हैं देवता, फटाफट बताओ। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, भगवान विष्णु। कौन है मेरे दोस्त, विष्णु जी इसके देवता हैं। और मेरे दोस्त इसका स्थायी भाव होता है अनुराग, और अनुराग किसको बोलते हैं, प्रेम को ही बोलते हैं, प्रेम को ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं हम किस पर, भक्ति रस पर। तो भक्ति रस का जो उदाहरण है मेरे दोस्त वो क्या कहना चाह रहा है हमारा, कि मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरों न कोई। भक्ति रस का स्थायी भाव वैराग्य होता है, वैराग्य नहीं होता है अनुराग होता, अनुराग बोलते हैं प्रेम को। यहां पर भगवान के प्रति प्रेम होता है, यहाँ पर भगवान के प्रति प्रेम होता, जैसे ये उदाहरण दिया है इसमें मीराबाई, भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है, मीराबाई के प्रेम को दर्शाया है मेरे दोस्त भगवान के प्रति। कैसे, कि मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरों ने कोई। ओ भैया उसने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरिधर गिरी को धारण करने वाले, दूसरों ने कोई दूसरा और कोई नहीं है, बस मेरे तो गिरधर गोपाल हैं दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अरे जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजता है, उन्होंने कहा कि जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजता है वही मेरे पति हैं। और साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, साधुओं के साथ बैठ बैठ के लोक मर्यादा खो दी सारी। और अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो ये वाली बात फैल गई है कि श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया है। अब तो ये वाली बात फैल गई है कि श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति उन्होंने मान लिया है। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई या ना, मुझे बता दो बस जल्दी से। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई या ना, मुझे बता दो जल्दी से, थम्स अप करके फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से, जल्दी से बता दो दोस्त। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे मेरे दोस्त जल्दी बता दो फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि निज नाम निज नावरे। इसी का ही उदाहरण है, इसी का ही उदाहरण है दोस्त। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, और घोर भव नीर निधि नाव निधि नावरे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना, दोबारा समझ लो एक बार और बता दीजिए भैया जी। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे तो गिरधर गिरी को धारण किसने किया था, श्री कृष्ण जी ने। गोपाल, दूसरों ने कोई, यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा और कोई नहीं है। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजता है, मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजता, उनके मुकुट पर क्या था, उनके मुकुट पर मोर का पंख नहीं लगा होता, बिल्कुल लगा होता है। तो जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजता है वही मेरे पति हैं। और साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, साधुओं के साथ बैठ बैठ के लोक लाज सारी खो दी है। और अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई है जाने सब कोई। गुरु जी कुछ खाया पिया है आपने, अभी नहीं गुरु, मेरे दोस्त मेरे वीर मेरे शेर, जो भी तुम्हारा नाम है, नवीन सर का छात्र आज्ञाकारी लिख रखा है आपने, जो भी तुम्हारा नाम है, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। ये तो रेगुलर का नियम हो गया, ये समझ लो कि 8 बजे स्टूडियो में आना है और 1 बजे बाहर निकलना है। मिलेगा।
ठीक है ना प्यारे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। इससे अलग उदाहरण मेरे दोस्त और भी मैं आप लोगों को दूंगा, ये तो बस केवल मैंने समझाए हैं। बाकी मैं आप लोगों को और भी उदाहरण आप लोगों को मुहैया कराऊंगा, आप लोगों को दूंगा, जिससे मैं पूरा प्रयास मेरे दोस्त ये करूंगा कि आपकी कक्षा से ही आप लोगों को प्रश्न पत्र मिले, मतलब प्रश्न पत्र में प्रश्न मिले आपकी कक्षा से ही, मेरा यह प्रयास रहेगा। और निरंतर मेरे दोस्त मैं आप लोगों के हित में, जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपका भाई आपके साथ रहेगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम में ममतेश कुमार, ममतेश_कुमार, लाल शर्ट में फोटो लग रहा है, RWA लिखा हुआ है, 42,000 के समथिंग फॉलोवर हैं, समझ लेना वही मेरी ऑफिशियल आईडी है, ओरिजिनल आईडी है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना, अपना मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त हम लोग। जीएस कहाँ पर मिलेगी पवन जी? जीएस मेरे दोस्त यूट्यूब पर 18 तारीख से आ रही है आप लोगों की। ठीक है, और बाकी मेरे दोस्त ऐप में आपकी रिकॉर्ड फॉर्म में डाल दी गई है, ऐप में आप लोगों की मेरे दोस्त रिकॉर्ड फॉर्म में डाल दी गई है। तो ठीक है भाई, एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलेंगे हम साहित्य के लिए, यानी कि साहित्य के प्रश्न कल मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।